वेलकम बैक नाजरीन। गाल हले पई ईंदड़ बजट में छा ही सरकार इन क़ाबिल आहे जो आवाम खे का सहूलत ॾेई सघे इलेक्शन खटण जे लाइ ही सही, पर हिकिड़ो साल आवाम जे ज़ख्मनि ते को मरहम रखी सके। इन हवाले से ही गाल बोल कही पिया। काशिफ, आपने जैसे कहा कि चले मैं ही कह लेता हूँ, हमें तो वैसे लोग कहते हैं ना कि बोलोगे तो बोलता है, तो मैं ही कह देता हूँ कि जी नाअहली अपनी जगह पर है, मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पर है। ये जो आपने एक पॉइंट आउट की बैंकिंग सेक्टर से लैंडिंग वाली बात, इसको मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दूंगा। अब आ जाएं आप माली खसारे की तरफ, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। उसको किस तरह कम किया जा सकता है इस बजट में, किस तरह उसके लिए रूम बनाया जा सकता है कि हमारा जो एटलीस्ट खसारा है, हमारी आमदन और हमारे अखराजात का जो गैप है, इसको नैरो कर लिया जाए ताकि कुछ और बेहतरी हो, हमें ज़्यादा कर्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। देखिए शौक, अभी ना एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक आउटलुक आया है पाकिस्तान मईशत के हवाले से। इट्स वेरी स्पेसिफिक, इट्स वेरी रेलिवेंट विद अवर सिचुएशन। एंड देखिए, फिस्कल डेफिसिट पे दो चीज़ें हैं, आसान अंदाज में बात करते हैं। एक है आपका रेवेन्यू। हमने टैक्स पे बात कर ली कि हम अपने रेवेन्यूज़ बढ़ा लेते हैं। रेवेन्यूज़ कैसे बढ़ेंगे कि हम एफिशिएंसी लाएं, हम कवरेज बढ़ाएं। टैक्स नहीं दे रहे, उनसे टैक्स आपको याद होगा पिछले साल डॉक्टर हफीज शेख ने कहा था कि 23 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने एक्सेस कर लिया है कि जो टैक्स दे सकते हैं लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा क्लू है। ठीक है, टैक्स बढ़ा लें आप, टैक्स बढ़ाइए और उसकी कवरेज बढ़ाइए। ठीक है, और जो इंसान, जो इदारा, जो सेक्टर टैक्स हो सकता है उसको टैक्स लगा दें। तो एक तो टैक्स बढ़ने की वजह से डेफिसिट कम होगा। फिर आ जाइए आप जो है ना सबसे बड़े हेड पे अखराजात की साइड पे। अखराजात में दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं, एक सब्सिडीज और दूसरी स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस। अब और तीसरे वुज़रा काबीना है हमारी, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। यू आर राइट, और बिल्कुल सही कहा, ये वाकई एक बड़ा अहम है कि हम इससे ना स्प्लिट का तयन है कि आपकी स्प्लिट होनी चाहिए कि एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री शुड इन 4 सालों में, काशिफ तीखा सवाल है, इन 4 सालों में आपने क्या तयन किया इनकी स्प्रिट का? जिस तरह ये मुल्क चला है 4 सालों में, What kind of spread do you feel? मैं पिछले वाली सवाल आपका बड़ा अहम था और सामयीन उसमें मैं बताता हूँ कि देखें, आपके पास तो बोलने का बहुत मार्जिन है, आप एंकर हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें कुछ जो है वो रिजर्वेशंस भी होती हैं। देखिए सीधी बात है शौकत के ना, वो अब अखराजात साइड पे सबसे बड़ा हेड है स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगर स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो नहीं चल रही हैं, उसमें रेलवे भी है, उसमें PIA भी है, उसमें स्टील मिल भी है, उसमें बहुत सारे इदारे हैं। अब इन इदारों को क्यों चलाया जा रहा है? वो इसलिए चलाया जाता है कि वहाँ अब उसकी वजूहात बहुत आम है। क्या उन इदारों में बेहतरी आ सकती है? मेरे अपने ख्याल में, क्योंकि स्टील मिल एज अ बिजनेस एनालिस्ट बात कर रहा हूँ, स्टील मिल या PIA या रेलवे, ये एक ऐसे इदारे हैं शौकत कि अगर आप किसी भी दुनिया के इदारे को बुलाएंगे कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि सिर्फ एफिशिएंसी लाकर उन इदारों को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। आपके पास चाइना जैसा दोस्त है, आपके पास रशिया जैसे कंट्रीज मौजूद हैं, ईरान मौजूद है, मिडल ईस्टर्न रियासतें मौजूद हैं। आप उनसे कहिए कि हमें इमदाद ना दें, आप आकर जो है ना ये वापडा में जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी बहुत हैवी सब्सिडी जाती है। काशिफ, लेकिन यहाँ पे एक जो एतराज़ उठता है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज से उठता है ना, क्योंकि जो कार्गो रेलवे के ज़रिए आता जाता है फ़ौज का, या PIA के ज़रिए, या फिर आप वापडा की बात कर रहे हैं, जैसे डैम्स हैं हमारे, कुछ मतलब बहुत बड़े तो इसमें कोई इश्यूज हैं ना, इसमें कोई देखें, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो इट मींस कि उसको फिर डेटा भी देना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा। ये कंसर्न्स हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत माइक्रो लेवल की बात है। मेरे अपने ख्याल में जो भी मैनेजमेंट होगी, देखिए अगर टेलीनॉर कंपनी नॉर्वे की कंपनी है, वो पाकिस्तान में काम कर रही है, तो वो यहाँ के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है ना, वो यहाँ के जितने भी मसाइल हैं उनमें अपने, इसी तरह जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनका स्लोगन है कि वो पाकिस्तान कम्युनिटी में अपनी बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रही हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? अगर चाइना आके रेलवे को लेता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी शेयर रहेगा, उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर प्रमोट होगा, इंस्टीट्यूशन वहाँ वो स्ट्रांग होगा। आपको तो एक तो आपने टैक्सेस बढ़ा लिए, दूसरा आपने इन स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस को कम कर दिया। अब मैं यहाँ पे बड़ी एक अहम बात करता हूँ कि 300 अगर अरब रुपए की एलोकेशन है इन स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आप ये उठाकर किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और उसको कहते हैं कि 51% स्टेक आपका, 49% स्टेक हमारा,
तो कितनी हैवी स्टेक आपके इस में आएगा। आपकी सब्सिडी 300 अरब रुपए की खत्म हो जाएगी। उसके बाद उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी तो FDIs में इजाफा होगा, वो इदारा चलने लगेगा। जब वो इदारा चलने लगेगा तो वो टैक्स भी देगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और उससे जो रेलिवेंट इंडस्ट्रीज हैं वो भी फ्लॉरिश हो जाएंगी। सही। तो क्या इन दो चीजों में ना आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए सिर्फ आपको दो काम चाहिए कि आपको अपनी सियासी जो कमिटमेंट है वो दिखा दें। आपने सियासी कमिटमेंट दिखाई, आप भले ही अपने जो है ना वो मुख्तलिफ ऑप्शन के जरिए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें, आप गरीबों को जाकर इमदाद दें, आप ज़कात के फंड्स को प्रॉपर्ली एफिशिएंटली यूज करें, लेकिन कम से कम दो काम कर दें। इस बजट में अगर डॉक्टर हफीज शेख अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ और अपने पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो हमारे सदर और प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पूरी सपोर्ट उनको होती है और वो कहते हैं इर्रिस्पेक्टिव एनी डिस्क्रिमिनेशन वी विल गो स्ट्रेट एंड हैव दिस ट्रीटमेंट इन आवर सिस्टम, तो फिर क्या होगा, एकदम हमारे टैक्स बढ़ेंगे और यहाँ से जब लोग कमाएंगे। अब देखिए ना, स्टील मिल है, कितना बड़ा इदारा मौजूद है, अगर उसमें कोई इन्वेस्टर आता है तो वो जो वहाँ के रोजगार जो मुलाजमीन हैं उनके लिए खुशहाली का बाइस बनेगा। वहाँ के जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं वो लोग फ्लोरिश करेंगे, हुकूमत को टैक्स मिलेंगे, इंडस्ट्री फ्लोरिश होगी, तो और फिर हमारी रिलायंस। मुझे देखें काशिफ, फिर वही बात आ जाती है ना, देखें जब से ये इदारे कायम हुए ये इदारे चल रहे थे, अच्छे तरीके से चल रहे थे। ये सर्कुलर डेट का मसला तो अभी हमारा 6-7 साल पुराना मसला है ना जी। जब हमने इदारों को प्राइवेटाइज किया, KESC चला गया, HESCO या जितने भी इदारे, तो बेसिकली तो ये हफीज़ शेख साहब की मरहून मिन्नत जो माजी की हुकूमत में ये थे अपना प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मिनिस्टर रहे हैं या एडवाइज़र रहे हैं, पहले इन्होंने आके प्राइवेटाइज़ किया, फिर दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने फिर इनको इम्पोर्ट कर दिया ऑन एक्सटेंडेड वीज़ा और फिर ये दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो प्राइवेटाइजेशन तो फेल हो गई ना हमारे यहाँ। चौकस, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए जी। ये आप जैसा एनालिस्ट जो है ना ये बात ना करे, क्योंकि आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूवरशिप है तो लोग आपको सुनते हैं। यार आप प्राइवेटाइजेशन कैसे फ्लॉप हुई? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है। मेरे बचपन 90s का है, आपका बचपन भी 90s का है। उस जमाने में इंटरनेशनल कॉल जो है वो 50 रुपए मिनट की होती थी, ठीक है, और आपको PTCL के एक्सचेंज से मिलानी पड़ती थी। आज आपको पता है क्या है, ये मेरा मोबाइल रखा हुआ है, मैं 1 रुपया मिनट पर USA में बात कर सकता हूँ। मोबाइल इज नॉट अ पब्लिक। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए कि टेलीकम्युनिकेशन में इंकलाबी तब्दीली आई, सबसे ज्यादा FDI आया, सबसे ज्यादा रोजगार मिला और उसके बाद सबसे ज्यादा तो नहीं, ये आप सुन, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा आप मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि आप आर्ग्यू ही करते हैं। देखिए, मैं जिस तनाजुर में बोल रहा था ना, वो रिजल्ट्स की हम बात कर रहे थे। देखें, हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है, या हो सकता है कि उसमें अपना क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी प्राइवेटाइजेशन में, शायद कुछ लेकुनाज हो, कुछ। आप मुझे मिसाल दीजिए ना, आप मुझे मिसाल दीजिए किसी इदारे की। सर आप KESC की मिसाल ले लें, ब्लैकमेलिंग पे चल रहा है भाई। उन्होंने कहा, सुने, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे नया सिस्टम लगाएंगे, हम ट्रांसमिशन बिल्कुल चेंज करेंगे, जो हमें अंदर ही अंदर से उस एग्रीमेंट की खबरें पड़ी। फ्यूल पे इन्होंने जनरेट करना था, अब आधे से ज्यादा गैस जो सिंध की है वो तो KESC गरक कर रहा है। ब्लैकमेलिंग पे आ गए ना ये इदारे। वाटर बोर्ड अगर पे कर रहा है। मुझे आर्गुमेंट बताने दीजिए। मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन बता दिया, मोबिलिंग भी मौजूद है, टेलीनॉर भी मौजूद है, यूफोन भी मौजूद है, जोंग भी मौजूद है। इसमें कंपटीशन ले आए, मार्केट में कंपटीशन। प्राइवेटाइजेशन नेचुरली जब आता है तो कंपटीशन होता है। सुने, ठीक है, 1 ENP ऑयल सेक्टर इसकी बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है। अब आपने जिन इदारों की बात की, देखें, कोई मेरी राय से इख्तलाफ कर सकता है और मैं उसकी राय को एहतराम करूंगा, लेकिन मेरी राय यह है, मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की हैसियत से बात कर रहा हूं कि KESC की प्राइवेटाइजेशन की वजह से बेहतरी आई है और KESC की जो नया ग्रुप जिसने इसको अक्वायर किया उसने लाइन लॉसेस से लेकर, मेरा उनसे कोई, मैं उनका स्पोकमैन नहीं हूं, मैं एक अपनी प्राइवेटाइजेशन की बात को बता रहे हैं। KESC जो है मेरे नजदीक इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे कम लोड शेडिंग कराची में हो रही है। इसका क्रेडिट भी इस मैनेजमेंट को जाता है। नंबर 2, इन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। देखें, मुझे उन लोगों से हमदर्दी है कि जो मुलाजमीन वहां से ले ऑफ हुए, लेकिन एक इदारे में, जैसे एक सिंध TV का ये चैनल है, इसमें 10 लोग रिक्वायर्ड हैं। अगर 20 लोग हायर इस इदारे में होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सिंध TV की इंतजामिया है वो एफिशिएंसी लाएगी। दूसरी मिसाल PTCL की है। इत्तलात के आने के बाद डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, लेकिन इत्तलात के आने के बाद PTCL का ग्राफ ऊपर गया है। आज PTCL वो PTCL नहीं है कि जहां पर आपको सिफारिश लगवा के लाइन लेनी पड़ती थी।
जहां पर आज उनके आप देखिए उन्होंने जो 3G के अंदर और जो उन्होंने इंटरनेट ब्रॉडबैंड के अंदर और यू फोन के जरिए आज PTCL 90s के PTCL से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शॉर्ट चले, ये तो आपने चले एक मशवरा दे दिया, प्रपोजल दे दिया कि जी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो बहुत सा पैसा बच सकता है जो कि फिस्कल डेफिसिट की नज़र हो रहा है, सर्कुलर डेट की नज़र हो रहा है। चले यहाँ तक भी मैंने मान लिया। अब क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद सब्सिडीज़ का जो अपना क्या कहते हैं एक सर्किल है उसको इन्हांस कर दिया जाए, पीपल फ्रेंडली कुछ ऐलानात हों, फिर उसमें से भी चंद सियासतदान, मफाद परस्त सियासतदान माल निकाल लें और आवाम तक ना पहुँचे। अब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पिछले साल अबाउट 700 बिलियन का था, 700 अरब रुपए का था अप्रॉक्सीमेटली, उसको भी इन्हांस करने की बात हो रही है। जो मुझे जहाँ तक पता चला है, काम तो कहीं हो नहीं रहा, जैसे ज़बानी कलामी जो बातें हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्या आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म अगर हम पीरियड्स की बात करें तो गवर्नमेंट के पास इतना चंक ऑफ मनी मौजूद होगा जिससे ये PSDP भी हो जाए, मिनिमम वेज लेवल भी बढ़ जाए, कुछ लोगों को रिलीफ भी मिल जाए, जैसे ट्यूबवेल्स में रिलीफ दिया जाता था या खाद में रिलीफ दिया जाता था या दूसरी चीज़ों में जो एक सिर्फ ऑन पेपर बातें कर दी जाती थी? क्या हमारी हुकूमत के पास इतना चंक है या फिर विल गो फॉर एक्सेस प्रिंटिंग ऑफ द मनी, फिर रुपी डेप्रिसिएशन की तरफ हम लोग चले जाएंगे और फिर मज़ीद और हमारी इकॉनमी गिरती चली जाएगी? क्या है इस पे आपका? देखिए बिल्कुल अब शौकत बात यही है कि हुकूमत जो है ना, मेरे नज़दीक जो है ना, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो SBP हो या गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, इनके जो हेड्स हैं, जो इनके जो HR है वो बड़ी एफिशिएंट है, देयर इज नो डाउट इन इट, लेकिन वो अंडर गिविंग सर्कमस्टांसेस रिएक्ट करते हैं, अंडर गिविंग सर्कमस्टांसेस रिएक्ट करते हैं। अब अगर आप उनके लिए हालात ऐसे बना देंगे कि आपकी जो सेंट्रल बैंक से बोरोइंग जो है वो उसकी हद ना हो, तो SBP किस तरीके से स्टैंड अलोन बेसिस पे मॉनेटरी ईजनिंग करेगा? लिहाजा अगर हुकूमत, मैं आपसे कहूँ इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन जो है ना, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, हमारी इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत कंट्रोल फेज में चल रही है। इफ फॉर दिस ईयर अप टू जून वो 11.50 से ऊपर नहीं जाएगी, 11.50 से ऊपर नहीं जाएगी। इस वक्त अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक पर एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग का प्रेशर ना डाले तो SBP जो है वो शायद जा सकती है फर्दर मॉनेटरी जो है ना, मॉनेटरी ईजनिंग की तरफ। वन, दूसरा जो मैंने आपसे बात कही कि इस बजट में इन लोगों को चाहिए कि टैक्स के हवाले से अफेक्टिव स्टेप उठा लें। तीसरा, क्या कोई ऐसा रोड प्लान, कोई रोड मैप दिया जा सकता है इस बजट में कि हम इन अपने जो 8, 9, 10, 12 स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको किसी तरीके से प्राइवेटाइज करके ना सिर्फ पैसा ले लेंगे, अपना कंट्रोल भी रखेंगे और सब्सिडी भी हटाने में कामयाब हो जाएंगे। यकीन करें शौकत, अगर ये 3-4 स्टेप उठा लें, हम लोग सरप्लस में होंगे। डेफिसिट तो बहुत दूर की बात है, हम लोग सरप्लस में होंगे। और फिर हुकूमत, अगर कोई ये समझता है कि PSDP जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, चलें यार कर लीजिए, लेकिन आप सरप्लस में मौजूद होंगे। और यूजुअली हिस्टोरिकली देखा गया कि PSDP एक अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना आप लोग, वो एक सस्पेंस अकाउंट होता है जो बैलेंस कर रहा होता है, वो पूरे साल कम ही होता रहता है और साल के एंड पे उसका यूटिलाइजेशन कभी 60% होता है, कभी 50, ये हिस्टोरिकल है, कभी वो 70%, कभी 40%, इस तरह होता है। ये स्टेप उठा लीजिए, ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको इमदाद की जरूरत नहीं है। इसके लिए शायद हफीज शेख साहब का जो पास की डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत अच्छी प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस की थी। चलें इस पे मैं बात करता हूँ, ब्रेक ले लूँ, फिर आपके लिए कुछ कड़क सवालात हैं मेरे जहन में। नाज़रीन, प्रोग्राम ने एक शॉर्ट ब्रेक जो काशिफ मुस्तफ़ा का कुछ तिखा सवाल छाकाड़ द काशिफ जी के गालियों गनपा हुए बाग़ बहार वारे गालियों गनपा ऐं जेकॾहिं काशिफ साहब जहिड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे सघनि था त पोइ छा हुकूमत में वेठल अक़ल जा अकाबिर जेके आहिनि उन्हनि खे इहे ॻाल्हियूं ख़बर न हूंदियूं? जेकॾहिं उन्हनि खे इहे ॻाल्हियूं ख़बर आहिनि त पोइ इहे क़दम छो नथा खया वञनि? इन ते ॻाल्हाईंदासीं। स्टे ट्यून्ड इन कीप वॉचिंग आवर शो।